Welcome LBB, this is Tulika. I am a classical dancer and home decor enthusiast. Welcome to my space. This is more than just a home. This is my house where every corner speaks a story and every wall whispers a memory. Let me show you my favorite wall. This is my DIY wall. These frames I made from a local carpenter bhaiya, and these brass elements I purchased from different websites and few of them I purchased locally. आप मेरे घर में देखेंगे बहुत सारी पेंटिंग्स, DIYs और इंडियन कल्चर की झलक, चाहे वो फर्निशिंग्स में हो या फिर मेरी पेंटिंग्स में। ये महाराजा चेयर है मेरे हस्बैंड का फेवरेट स्पॉट। ये उनका चेयर नहीं, उनका सिंहासन है जहाँ बैठकर वो सारा दिन आराम से काट सकते हैं। आपने देखा होगा एंट्री वॉल पर ये प्यारे से बुद्धा। ये है मेरे सबसे ओल्डेस्ट क्रिएशन, लगभग 12 या 13 साल पुराने। वी मूव्ड इनटू डिफरेंट सिटीज़ एंड वी अडॉप्ट डिफरेंट कल्चर्स, लेकिन ये बुद्धा हमेशा हमारे साथ रहे, एक पुराने दोस्त या एक फेवरेट किताब की तरह जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एज आई से मेरे घर में आपको मिलेगा बहुत सारा ब्रास और बहुत सारा इंडियन पेंटिंग्स। तो ये ब्रास हैंगिंग है मेरा इवनिंग फेवरेट, बिकॉज इसकी धुनी मेरे पूरे लिविंग रूम को महका देती है। आपको दिखाती हूँ अपना ये स्पेस जिसमें आपको दिखेंगे मेरे बहुत सारे DIY प्लांटर्स, बुद्धा और एज आई से बहुत सारा ब्रास जो मेरे लिविंग रूम को बहुत ही लिविंग, लाइवली और फ्रेश बना देता है। ये डिफरेंट ब्रास एलिमेंट्स मैंने ख़रीदे हैं डिफरेंट वेबसाइट से या फिर मैंने लिए हैं डिफरेंट सिटीज़ से वहाँ की मेमोरी के रूप में। ब्रास और DIY के साथ में मुझे शौक़ है वास्तुशास्त्र का, तो मेरे घर में आपको जगह जगह वास्तु फ्रेंडली एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। इनको रखने से घर में आती है शांति, समृद्धि। और ये रहा मेरा एक और फेवरेट स्पेस, मेरी रीडिंग कॉर्नर। यहाँ पे मेरी ओल्डेस्ट बुक्स आपको मिल जाएंगी, इसमें से कुछ मेरी खुद की लिखी हुई भी हैं। नाउ यू कैन रियलाइज़ कि मेरी पोइट्री और मेरा साहित्य कहाँ से आता है मेरे लेखन में। आइए आपको दिखाती हूँ एक और अपनी कला का संग्रह। ये मेरी बनाई हुई राधा कृष्ण की पेंटिंग है। इसका कलर, इसका टेक्सचर मेरे मन को इतना भाता है कि लिविंग रूम में आए हुए किसी भी इंसान को सम्मोहित कर देता है। तो इसने भी मेरी इस छोटी सी वॉल को बहुत प्यारा सा बना दिया है। ये वॉल शाम को कुछ और भी ज़्यादा प्यारी हो उठती है क्योंकि यहाँ पर हम लेते हैं अपनी चाय की चुस्कियाँ इस ग्रीनरी के साथ में। इसमें से भी कुछ पॉट आपको DIY मिलेंगे और ये वो हरियाली है जिसे मैंने पिछले 7-8 सालों से संभाल के रखा है। सोलर लाइट्स और फ्रेश ग्रीनरी के साथ हमारी शाम और भी अच्छी हो जाती है। लेट मी शो यू माई लिटिल प्लांटर्स, अगेन माई फेवरेट बुद्धास और मेरे छोटे छोटे ग्रीन एलिमेंट्स जो मेरे दिन को और मेरी शाम को और भी क्रिएटिव बना देते हैं। चलिए लेकर चलती हूँ आपको अपने घर के दिल के पास, जो है मेरा किचन और मेरा डाइनिंग स्पेस। ये एरिया मैंने पार्टीशन के साथ बनवाया है जो मेरे किचन और डाइनिंग स्पेस को अलग करता है, जहाँ पे मैं शोकेस कर सकती हूँ अपनी डिफरेंट कटलरीज और बच्चों के लिए कुछ हैंडी चीज़ें जिससे उनको किचन तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरी फैमिली का फेवरेट डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर हुए हैं बहुत सारे पेंडिंग होमवर्क्स, बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस और रात के खाने के साथ ढेर सारी चिट चैट। दिस इज़ माई फेवरेट स्पेस। वो कहते हैं ना कि जब कुछ आप अपने हाथों से बनाते हैं तब वो सिर्फ एक चीज़ नहीं रहती, उसमें आपका प्यार समा जाता है। ये भी एक टेक्सचर आर्ट है जिसको मैंने हाइड करने के लिए बनाया है अपने MCB बॉक्स को। सर्दियों की धूप हो या फिर मॉनसून, ये बे विंडो बहुत फेवरेट है। यहाँ बैठकर लेती हूँ मैं चाय की चुस्कियाँ या फिर कंटेंट क्रिएशन की प्लानिंग। ऐसा लगता है जैसे गुनगुनी धूप में किसी शॉल ने मुझे लपेट रखा हो। यहाँ पर आते हैं मुझे नए नए आइडियाज़ और अपने बच्चों के लिए नई नई रेसिपीज़ भी। तो इस कॉर्नर में मैं रखती हूँ एकदम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, ताकि डाइनिंग के साथ में ये बे विंडो भी मेरी क्रिएशन को और बढ़ा सके।
आगे दिखाती हूँ आपको ये अपने सिंपल सा कॉर्नर, जहाँ पर मैं बैठती हूँ अपने बच्चों के साथ, डिस्कस करती हूँ उनसे उनके स्कूल की बातें, अगले दिन के प्लान्स और बहुत सारी स्टूपिड थिंग्स। जस्ट अ सिंपल कॉर्नर टू चिट चैट विद माई लिटिल वंस। बनाई है मैंने एक छोटी सी चाय की टपरी, क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत होती है सिर्फ अदरक वाली चाय की चुस्कियाँ और छोटी सी बातें। ये है मेरी चाय की टपरी, फिर से मेरा बनाया हुआ कुछ DIY और एक छोटा सा ड्राई कॉर्नर। ये रही मेरी एक और DIY, माँ की रसोई, जो कि सबको पसंद है, लेकिन वीकेंड्स पे चलता है पापा का राज, तो तब ये बोर्ड रहता है सामने ताकि पापा को याद रहे अपनी ड्यूटीज़। ले चलती हूँ आपको अपने घर के उस हिस्से में जहाँ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो ये कॉर्नर एंट्री वे के साथ में बहुत डेंजरस था, बिकॉज़ ये किसी को भी हार्म कर सकता था। तो मैंने इस कॉर्नर को यूटिलाइज़ किया है सेमी सर्कल बोर्ड्स के साथ में, और इसमें सजाए हैं डिफरेंट DIYs, फ्लावर्स और कुछ खुशबू, जिससे इस एंट्री वे को यूज़ करते हुए भी हम भी खुश हो जाएं। यूँ तो ये मेरी आर्ट सप्लाइज़ की जगह है, लेकिन इन दीवारों पे खिले हुए रंग और ये बर्ड्स हमें बताती हैं कि घर सिर्फ एक दीवारों का झुंड नहीं है, इसमें रंग और कला का भी उतना ही महत्व है। ये रही मेरी कुछ फेवरेट बुक्स, जिनको मैं अपने मूड और टाइम के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। एज आई टोल्ड यू, मेरा फेंग शूई से जुड़ा हुआ कुछ एलिमेंट्स और माई फेवरेट फ्लेवर कैंडल्स। अब आपको लेकर चलती हूँ अपने एक और रूम में, जहाँ पर है मेरा फेवरेट मंदिर और मेरा गेस्ट रूम भी, जहाँ की खिड़की से बैठकर हम आनंद लेते हैं बाहर के मौसम का। एज यू सी माई फेवरेट क्राफ्टेड मंदिर, जिसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है और बनवाया है लोकल कारपेंटर से। और ये रही इस रूम की शान, एक और बे विंडो जो कनेक्ट करती है बाहर की ताज़ी हवा से। तो यहाँ सुबह बैठना और धूप का मज़ा लेना मेरा फेवरेट काम है। चलिए ले चलती हूँ अब आपको अपनी आरामगाह में। इसके लिए बाहर मैंने एंट्रेंस पर लगाया है ये नॉटी लेकिन स्टेबल एक आयरन का वॉल स्पेस। ये स्पेस हमारे काम आता है रोज़मर्रा की चीज़ें, अम्ब्रेला, पर्स कैरी करने में। और इस छोटे से ओपन स्पेस को मैंने सजाया है अपनी DIY ट्रे, कैंडल्स एंड कुछ स्मेल फ्रेग्रेंस के साथ। आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा बेडरूम सजाया है बहुत स्टेबल और लाइट कलर में, जिससे जब रात को हम यहाँ पर सोने के लिए आएँ तो हमें मिले कंप्लीट पीस एंड हार्मोनी। एज आई मैंशन, मेरे घर में सब जगह आपको मिलेंगे मेरे बनाए हुए बहुत सारे DIY। तो यहाँ भी मैंने ये प्लेस किया है बेडरूम में रखने के लिए, बहुत शुभ होता है ये टॉर्टवाइज, जिसको मैंने बनाया है एक टूटी हुई बोल्स के साथ में। मेरे मैक्सिमम स्पेस की तरह इस रूम में भी हमने लगाई है एक बे विंडो, जिसे जब कभी हम बेड पर ना जाना हो या हमारे फ्रेंड्स और फैमिली यहाँ पर हो, तब हम सब इकट्ठे बैठकर TV देख सकें। और अपनी इस बे विंडो को मैंने सजाया है कुछ केन की बास्केट्स के साथ में। ये है मेरा छोटा सा ड्रेसिंग कॉर्नर जो बेड के साइड में है। सिंपल रखा है, कोजी रखा है, जिससे यहाँ पर रात में हम रख सकें अपने लिए कुछ चाय की चुस्कियाँ या फिर अपनी फेवरेट बुक्स भी। मेरे बेडरूम की वॉल्स पर भी देख सकते हैं आप फ्रेम्स, जो कि इंडियन फ्रेम्स हैं और मेरे रूम के कलर को एकदम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे घर की मोस्ट ऑफ द फर्निशिंग्स में आपको मिलेंगे इंडियन प्रिंट्स, जैसे मेरे बेड पर है ये ब्लॉक प्रिंटिंग। मेरे बेडरूम के साथ है इस घर का सबसे चुलबुला एरिया है, यानी मेरे बच्चों का रूम। वो बच्चे तो ना तो पूरी तरह एडल्ट हैं और ना ही अब बच्चे हैं। वो रूम जैसे मेरा बेटा चाहता है और थोड़ा वैसा जैसे मेरी बेटी छोड़कर गई है अपने हॉस्टल, जिससे जब वो लौट कर आए तो उसे लगे कि जैसे कल ही छोड़कर गई थी। इस स्पेस को मैंने सजाया है अपनी कुछ फ्रेम्स और अपनी यादों के साथ में, जिनसे बच्चे इनको देखकर उन चीज़ों को याद कर सकें जो हम चारों ने इकट्ठे सेलिब्रेट की थी। हर रूम की तरह इस रूम में भी है एक बे विंडो, जहाँ पर मेरा बेटा बैठकर बजाता है कीबोर्ड। ये है उसका फेवरेट स्पॉट, जहाँ पर वो बैठकर पढ़ता है अपनी स्टोरी बुक्स और कभी कभी पढ़ाई भी। यहाँ पर सजी हैं उसके बहुत सारी ट्रॉफीज़ और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स।
जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे बहुत प्यार है इंडियन आर्ट से, तो अपने बच्चों के रूम में कार्टून्स लगाने की जगह मैंने लगाई है ये गोंद आर्ट, जिससे मेरे बच्चे भी जुड़े रहें अपने देश की रूट्स के साथ। Thanks for watching this video. For more such content, subscribe to LBB's Homely Newsletter.